नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हर किसी का सपना होता है कि उनको एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उनका ख्याल रखे, उनकी देखभाल करे। तो आज चर्चा होगी इस बात पर कि मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए ज्योतिष में क्या कुछ उपाय है, कौन सी पूजा करें। पंडित जी आप सभी को आज उपाय बताने वाले हैं। इसके साथ ही आप हमें फोन करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771-400-8777। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में जो हर रोज हम आपसे अनुरोध करते हैं वही आज भी करेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करें तो नेटवर्क में आके कॉल करें। इसके साथ ही टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का राहु काल और पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन गुरुवार। अष्टमी दिन को 8:13 तक, अश्विनी नक्षत्र होंगे दोपहर 2:17 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:49 से 3:28 तक होगा। तो चलिए अब आज की चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे। पंडित जी, जीवन में अगर जीवन साथी सही ना मिले तो जीवन का क्या हाल होता है? मुझे लगता है कि ये शायद बताने की जरूरत नहीं, लेकिन वही अगर जीवन साथी अच्छा हो और तालमेल अच्छा हो, जीवन साथी आपका ख्याल रखे, आपकी केयर करे, तो इससे ज्यादा खुशहाल जीवन कुछ और नहीं हो सकता। तो मनपसंद जीवन साथी पाना मुझे लगता है कि बेहद जरूरी है। तो इसके लिए ज्योतिष में क्या उपाय, किस तरह की पूजा करनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो हम ये देखें कि आपकी जिंदगी में जो लाइफ पार्टनर है उसको ज्योतिष में देखते कहां से हैं। आपकी जन्म कुंडली में लाइफ पार्टनर या एसोसिएट या कलीग आप डिसाइड करते हैं 7वें स्थान। 7वां स्थान अगर पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में काफी परेशानी आती है, आपके व्यावसायिक जीवन में बहुत परेशानी आती है और बहुत ज्यादा आप हलाकान हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? तो आप देखें, यदि आपकी जन्म कुंडली में 7वें स्थान में सूर्य हो जिसके चलते काफी डिस्ट्रैक्शन होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए जी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल जैसे ग्रहों का 7वें स्थान पर असर पड़ जाए तो आप शादी से पहले कुंभ विवाह करें, और अगर शादी से पहले कुंभ विवाह न किया हो तो ऐसी स्थिति में आप मंगल का व्रत कर सकते हैं, पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। तो आज तीसरी स्थिति होती है कि यदि शनि जैसे ग्रह 7वें स्थान पर पड़े हों तो उस स्थिति में आपको चाहिए कि आप मंगल का व्रत करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें। अगर राहु जैसे ग्रह पड़ जाए तो इसके चलते कई बार दाम्पत्य जीवन में काफी परेशानियां आ सकती हैं। तब आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का आराधन करें, और अगर आपकी शादी नहीं हो रही हो और शादी में प्रॉब्लम आ रही हो तो कात्यायनी मंत्र का जप करना चाहिए। कात्यायनी महामाई सर्वयोगनधीश्वरी नंदगोपस्तम देवपतिंते कुरुते नमः। ये कात्यायनी मंत्र है। कहते हैं कि नारद जी ने गोपिकाओं को इसका उपदेश किया था कृष्ण जैसा पति पाने के लिए। अब सवाल यह है कि यदि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हो, मतलब एक अच्छी कॉम्पेटेबिलिटी नहीं तैयार हो रही हो, तो क्या करना चाहिए? तो पहला काम तो ये कि आप हर गुरुवार के दिन 5 इलायची और पीले वस्त्र किसी जरूरतमंद को दें, तो इससे आपको मनचाही जगह शादी होती है और शादी के बाद भी जीवन अच्छा रहता है। यदि आपके जीवन में खुशियों की कमी है तो मंत्र पढ़ें, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीचंद वल्लभाय स्वाहा, और कृष्ण के मंदिर में बैठ करके कम से कम 1 माला जप करें और साथ में कृष्ण को बांसुरी और पान अर्पण करें, तो निश्चित तौर पर आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया होता है। और अच्छे जीवन साथी को पाने के लिए आप गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की सेवा करें, भगवान बृहस्पति के 108 नामों का पाठ करें, घी का दीपक जलाएं और साथ में जल अर्पित करें, तो इससे आपको काफी फायदा होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जैसे
जैसे ग्रहों के कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप किसी भी महीने के चतुर्थी को चंद्रोदय के समय चांदी की कटोरी में शक्कर दूध डालकर उसमें उबले हुए चावल डालें और उसमें चंद्रमा को नैवेद्य चढ़ाए, तो आप देखेंगे इससे आपका मैरिटल लाइफ अच्छा होता है। और यदि आपकी शादी नहीं हुई तो लाइफ पार्टनर बड़ा आपकी मर्जी से मिलता है। और अब हम चर्चा करते हैं, जैसे गुरु अच्छा हो और उसका 7वें स्थान पर असर हो रहा हो, तो इससे आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर, धन धान्य में समृद्धि, विवेकशीलता, तर्क, न्याय संगत जीवन आपको मिलता है। पर यदि गुरु खराब हो, यानी खराब स्थिति में बैठ जाए 7वें स्थान का स्वामी होकर के, या गुरु बलहीन हो जाए या नीचस्थ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में विवेकहीन और अनेक तरह के अपमान, परेशानियां, चिंता हो सकती है। तो अब दाम्पत्य जीवन को ऐसी स्थिति में बेहतर करने के लिए गुरु का उपाय करना चाहिए। पीले वस्त्र दान करें, पीले वस्त्र धारण करें, गुड़ चने का दान करें, कात्यायनी मंत्र का जाप करें तो फायदा होता है। तो चलिए, आज हमारे जो सवाल होंगे, मतलब आपके जो सवाल होंगे वो भी इसी टॉपिक पर होने चाहिए कि शादी और शादी से जुड़ी जो परेशानियां होती हैं उसका निवारण किस तरह से हो। क्योंकि अगर आप अपनी राशि, अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताएंगे तो निश्चित तौर पर एक सटीक उपाय आपको आज पंडित जी जरूर देंगे। सबसे पहले कॉलर आज हमारे साथ बिलासपुर से शिव प्रसाद जी ही जुड़ रहे हैं। शिव जी, अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं। सर मेरा नाम शिव प्रसाद कुशवाहा से बोल रहा हूँ। आपकी आवाज चली जाइए शिव जी। मेरा नाम शिव प्रसाद कुशवाहा है, मैं बिलासपुर से बोल रहा हूँ। हाँ, आप स्पीकर फोन से बाहर आ जाए, वैसे भी आपको आपका प्रोग्राम दिख जाएगा। आप डेट ऑफ बर्थ बताएं, टेलीफोन से सुनते रहे। जन्म तारीख बता दें प्रभु। 23 अक्टूबर 1969। 23 अक्टूबर 1969। जन्म समय बता दें। 10 से 11 बजे दिन, कोरिया जिला। जन्म स्थान बता दें। कोरिया जिला, जी, पटना। क्या जानना चाहते हैं? सर एक जमीन खरीदा हूँ मैं, केस चल रहा है बहुत लंबे समय तक, उसका केस कब तक समाप्त हो जाए, क्या उपाय करूँ? जमीन खरीदा है, उस पर डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट कब खत्म होगा? आपका जन्म लग्न धनु है, आपकी राशि मीन है, शनि 12वें स्थान में। मुझे से लगता है कि 1.5 वर्ष के भीतर आपका ये जो डिस्प्यूट है डिसाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि शनि आपकी जन्म कुंडली में नीचस्थ है। आइए देखते हैं कि इस समय ग्रहों की दशाएं क्या चल रही हैं। इस समय शनि की अंतर्दशा खत्म हुई है, बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि 2023 और 2024 के बीच में ये आपका केस आपके फेवर में डिसाइड हो जाएगा। सवाल है क्या कुछ करना चाहिए? तो एक बढ़िया सा पन्ना, और क्षमा करेंगे, एक बढ़िया सा पुखराज, एक बढ़िया सा माणी के पहने, कम से कम 4-4 कैरेट का। रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ में भगवान सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से आप देखेंगे सारे के सारे केस आपके फेवर में डिसाइड हो जाएंगे। जी चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ बदायूं से अशोक जी हैं। अशोक जी अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही जन्मतिथि, स्थान और समय बताइएगा। गुरु जी प्रणाम। जी एकदम प्रणाम, बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 1985। 19 जून 1985। 19 मई। जन्म स्थान बदायूं, उत्तर प्रदेश। और जन्म का समय 3:25 PM। 3:25 PM। जी प्रभु, जानना क्या चाहते हैं? मैं गुरु जी प्रोफेशन से वकील हूँ, प्राइवेट वकालत करता हूँ पिछले 11-12 साल हो गए। मेरा आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और मेरा घर वगैरह वाहन का योग है मेरी पत्रिका में। अभी कोई वाहन नहीं है? कुछ नहीं है, स्कूटी है, एक्टिवा। और आप कार लेना चाहते हैं? हाँ, बड़ा वाहन हो, घर हो अपना। पिता के घर में रहते हैं अभी तो। अच्छा, पिताजी के घर में रहते हैं, तो अपना घर चाहिए और स्कूटर में चलते हैं तो आपको 4 पहिया वाहन चाहिए। बहुत बढ़िया होना चाहिए। एक ओम बहुश्याम प्रजाएं, भगवान की इच्छा भी है कि एक से अधिक हो जाए। आप भी बहुत विस्तारित करें। आपका जन्मलग्न कन्या है, आपकी राशि मेष है, आपके भाग्येश शुक्र है और भाग्येश शुक्र 7वें स्थान में बैठे हैं और सप्तमेश बैठे हैं 5वें स्थान में। तो 2 चीजें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। नंबर 1 कि आपकी पत्नी बड़ी भाग्यशाली है, तो आपकी सभी संपत्तियों में उनका शेयर जरूर रखिएगा, तो संपत्ति जल्दी मिल जाएगी।
और दूसरी इस समय राहु की महादशा चल रही है, मतलब 2007 से आप काफी ज्यादा हरकान रहे, कम से कम 2021 तक तो ऐसा मैं देख सकता हूं। मगर अब जो चंद्रमा की दशाएं अगस्त से शुरू होने वाली, चंद्रमा और फिर मंगल का अंतर जो चलेगा, यहाँ पर चंद्रमा तो जरूर अच्छा नहीं है, मगर मंगल की दशा यानी 2024 के आसपास में आपको एक अच्छा सा मकान और आपको वाहन मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि सभी प्रकार के मनोभयों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो शास्त्र में लिखा है स्वाश्रितम रक्षणं करोति यह माया इति। माया शब्द की व्याख्या की कि जो अपने आश्रितों की रक्षा करे। तो ऐसी स्थिति में आपको महामाया की उपासना करनी चाहिए, दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करना चाहिए, दुर्गा हो सके तो सप्तशती का पाठ करें, और ना हो सके तो कम से कम नवार्ण मंत्र का जप करें। ऐसा 1 वर्ष तक करें और कम से कम 1.25 लाख नवार्ण मंत्र का जप करें। अब बहुत जल्दी आपके जीवन में सब प्रकार का मनोभय होगा। चलिए अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। बालाघाट से हमारे अगले कॉलर सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी अपना सवाल पूछेगा और उसके पहले अपना जन्म समय, तिथि और स्थान बताइएगा। सुरेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, प्रणाम जी प्रणाम जी, बताएं, डेट ऑफ बर्थ बता दें। मैं अपने पुत्र हर्ष तिवारी के बारे में जानकारी लेना चाह रहा हूँ सर। किसके बारे में? मैं अपने पुत्र हर्ष तिवारी। पुत्र हर्ष के बारे में जानना चाहते हैं? जी जी, बहुत सुंदर, बताइए हर्ष की डेट ऑफ बर्थ। 1996 4/1। 1993 और महीना 96 सर, 96 92 और जन्म समय? जन्म समय वही 5 साढ़े 5 बजे के लगभग है। सुबेरे शाम? शाम। और जन्म तारीख? तारीख 4/1/1996। 4 जनवरी। जी जी। और जन्म स्थान? रेलवाही। ये कहाँ पड़ता है? ये बालाघाट जिला में पड़ता है। बालाघाट जिला में। अब बताइए बच्चे के बारे में क्या जानना है? उनके भविष्य के बारे में जानना चाह रहा हूं। शादी हो गई? रेलवाही। नहीं, शादी हुई कि नहीं? शादी बच्चे की नहीं हुई है सर, 12th में है, अभी 12वीं पढ़ रहा है। आपने 92 बताया ना? नहीं, 96 बताया सर। ओ गॉड, 96 बताया आपने और अभी वो 12th में है, ऐसा क्यों? मुझे से लगता है कुछ गड़बड़ है। नहीं 96 नहीं है? जी है? जी 96 है या नहीं है? जी जी है। चलिए आइए देखते हैं आपके बच्चे का जन्म लग्न कर्क है, राशि उसकी मिथुन है, 3रे स्थान में राहु, पढ़ाई में काफी परेशानियां, 7वें स्थान में बुध मंगल शुक्र काफी इमोशनल, भाग्य स्थान में केतु, यात्राएं बहुत होती हैं, 8वें स्थान में शनि, एसोसिएशन बहुत अच्छा नहीं। इस समय जो ग्रहों की स्थितियां देखते हैं कि कैसी हैं, इस समय अगर हम देख पाते हैं, यस गुरु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही, तो आने वाले 3 वर्ष 8 महीने थोड़े से अच्छे नहीं है, खासकर करियर को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। सवाल ये करना क्या चाहिए। तो शुक्र की दशा में चित्त में एकाग्रता नहीं है और इसके चलते पढ़ाई में काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। तो आपको चाहिए कि आप बच्चे के जीवन में अनुशासन और रूटीन में थोड़ा सा डिसिप्लिन जनरेट करें। दूसरा, अगर बच्चे में एरोगेंस हो तो उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग कराएं। तीसरी बात, दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं और इस बच्चे को एक बढ़िया सा एक स्टोन का योग पहना दें, रत्नों का एक योग पहना दें, 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का पुखराज पहना दें। आप देखेंगे ऐसा करने से बच्चे का करियर काफ़ी अच्छा होगा। जी, और फिर से हम कॉलर्स का रुख करें। अगले कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार, अपना सवाल बताइएगा, साथ ही अपना नाम, अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान। जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? आप सुन पा रहे हैं जयेश जी? हाँ, नमस्कार जी नमस्कार, अपना सवाल बताइएगा और उसके पहले अपने जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। और उससे पहले टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जी हाँ, जी। नहीं तो आपका कॉल नहीं ले प्रणाम। पाएंगे, एकदम नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले टीवी की आवाज बंद करिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मुझे मेरे भाई के बारे में जानना है। बताइए उनकी जन्म तारीख। 17 जुलाई 1995 रात को 10 बजे है। जन्म समय, जन्म स्थान बता दें। ललुंगा, रायगढ़, छत्तीसगढ़। ये कहाँ पड़ता है? ललुंगा ये कहाँ पड़ता है, मतलब बिलासपुर? रायगढ़ में पड़ता है। रायगढ़ में। जी, क्या जानना है? तो उसका 2-3 माह से स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो उसी के बारे में जानना है। तो पढ़ाई क्या करता है बच्चा?
पढ़ाई कर लिया है, जॉब में है, रेलवे में, और उसके शादी के बारे में भी जानना है। उसको कोई लड़का पसंद है, लड़की पसंद है? नहीं किया, पसंद नहीं है। आप ही लोग देखना बोलता है। अच्छा, आप ही लोग देखना बोलता है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मीन है और इसकी जो राशि है वो है वृश्चिक। इसकी शादी आज से ठीक 2 साल बाद यानी वर्ष 2024 अप्रैल से लेकर के 2025 अप्रैल के बीच में। लग्न में शनि है तो थोड़े ऑर्थोपेडिक और थोड़े से कॉन्स्टिपेशन या थोड़े से एलर्जी की परेशानी। अब सवाल यह है कि सबके लिए करना क्या चाहिए। तो एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना है। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करे, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ किया करे और थोड़े से गुड़ चने का दान किया करे, तो ये बच्चा काफी स्वस्थ हो जाएगा। दूसरा बात, आपकी शादी के लिए चूंकि लग्न में शनि है तो मुझे ऐसा लगता है शादी में काफी परेशानियां आ सकती है, तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराइएगा तो इस बच्चे का दाम्पत्य जीवन भी काफी अच्छा रहेगा। तीसरी बात, अभी चूंकि बच्चा करियर बुध की अंतर दशाएं चल रही है, इसलिए करियर में आने वाले 2 वर्षों में इसे काफी अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है, तो मतलब इसका करियर काफी अच्छा रहेगा। मगर स्वभाव में गुस्सा, चिड़चिड़ापन होने के कारण थोड़ी सी परेशानी जरूर आ सकती है। चलिए अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। कवर्धा से राजीव जी हमारे साथ है। राजीव जी अपना सवाल पूछेगा, साथ ही जन्मतिथि, समय और स्थान। राजीव जी फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। चलिए इनसे शायद संपर्क कट गया है। सुमन लता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमन लता जी अपना सवाल पूछेगा, साथ ही जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं हुशियारपुर से बोल रही, मेरा सुमन लता नाम है। 1962 1962 हाँ, 62 ओके। साथ ही जन्मतिथि भी बताइएगा। जन्म तारीख? जन्म 21 सितंबर 21 सितंबर। 1 बजे के 2 मिनट के बीच, 2 बजे के बीच बीच है, 1 बजे के 2 बजे बीच बीच, दिन की 1 बज के 2 मिनट। 1 बजे के 2 बजे के बीच बीच है मेरा डेट ऑफ बर्थ, जन्म। ओके, और जन्म स्थान? जन्म स्थान हिमाचल में है, बीजापुर। हिमाचल में बीजापुर। हमारे यहाँ भी एक बीजापुर है। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती है भी एकदम शिव जी की पूजा करती है, मां दुर्गा की करती है, ते मैनू कभी सुख नहीं मिले, मैनू कभी जिंदगी सुख मिलूगा कि नहीं मिलूगा? हाँ, बड़ा प्रश्न ये है कि शिव की पूजा करती हो, शिव की पूजा करूं या दुर्गा की पूजा करूं, जिंदगी में खुशी नहीं मिली, वजह क्या है? आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न धनु है, आपकी राशि मिथुन है, आपके दूसरे स्थान में शनि के, तो 8वें स्थान में राहु है और शायद इसी के कारण आपकी जिंदगी में फ्लक्चुएशंस बहुत रहे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहा और इसके चलते आपको काफ़ी परेशानियां, क्योंकि अष्टम स्थान में राहु ज़्यादा कष्ट देते हैं। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। तुलसीदास जी को आप एक आदर्श ज्ञानी मान सकते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। केवल आप ही नहीं, हमारे बहुत सारे दर्शक, लाखों लाख दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम में फॉलो करते हैं, उन सबके जीवन में जरूरी नहीं कि हमारे से उनकी कॉल मिल जाए, पर आपको बता दूं कि चाहे कैसा भी ग्रह हो, सूर्य खराब हो, शनि खराब हो, मंगल खराब हो, आप अपने घर में शिव पूजन का विधान करते रहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिए और कोशिश करिए कि 1 मुट्ठी शक्कर, 1 मुट्ठी आटा, ये आप जरूरतमंद किसी जीव के लिए, सूक्ष्म जीव के लिए निकालें। अगर थोड़ा पैसा ज्यादा हो तो 2-4 रोटियां बना करके और किसी जरूरतमंद को भर पेट खाना खिलाइए। आप देखिए ऐसा करने से फायदा होगा। अब हमारे दर्शक सोचते होंगे कि अन्नदान से क्या होता है। शास्त्र में लिखा, अन्नगुम सम्राजानाम अधिपतये नमः। जो अन्न का दान करेगा उसे राज्य प्राप्त होगा, है ना। दूसरी बात, जो काले तिल का दान करेगा उसे सब प्रकार की निर्विघ्नता होगी। जो गीता भागवत का पाठ करेगा उसका चित्त एकाग्र होगा। अच्छे लोगों की संगत से आपका विवेक जागेगा और नियमित मंत्र जाप से आपका चित्त शांत होगा। ये 5 काम करेंगे तो आप देखेंगे आपका जीवन निर्विघ्न होगा और सब प्रकार की समृद्धि आएगी। तो सुमनलता जी, ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी में रब दी मेहर जल्द जल्द बरसे, यही हमारी कामना रहेगी। इस वक्त अगले कॉलर की ओर तो रुख नहीं कर रहे पंडित जी, क्योंकि हम आज चर्चा कर रहे थे कि अगर विवाह में परेशानी का मनचाहा जीवन साथी कैसे मिले, इस पर चर्चा करेंगे। तो शादी से ही जुड़ा एक प्रश्न है मेरा, खोज के लेकर आई हूं मैं पंडित जी। कहते हैं दुल्हा या दुल्हन दोनों की जब हल्दी की रस्म चल रही हो तो जिस भी अविवाहित व्यक्ति पर, मतलब अगर वो अपने जो उनकी हल्दी लगी हुई है उस हल्दी को लगाएं तो उनका भी विवाह जल्दी होता है। तथ्यात्मक है, सही है? देखिए, हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो हरिद्रा लेपन होता है, इसमें दूबी लेकर के और पहले देवताओं को चढ़ता है, हल्दी चढ़ती है, फिर बच्चों को चढ़ती है।
तो इसके बाद हल्दी खेली जाती है, थापा लगाया जाता है, सबको थापा लगाया जाता है ना जी। तो इसी मकसद से लगाया जाता है कि सबको समृद्धि मिले, सबको खुशी मिले, सबका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहे। और इसमें जो शादी की केवल हल्दी की रस्म नहीं है, शादी की ज्यादातर रस्मों में एक सहबाला होता है जो तत्काल क्या बोलते हैं एलिजिबल बैचलर होता है, इधर सहबाली होती है उधर सहबाला होता है। और वो बैठाया इसीलिए जाता है कि एक तो वो उसको एसोसिएट करे, उसको हेल्प करे, असिस्ट करे और साथ में उसकी शादी जल्दी हो जाए, है ना। तो ये ऐसी किंवदंती है। बीइंग अ पंडित जब मैं शादी परफॉर्म करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यस ऐसा लोग मानते हैं, पर ऐसा शास्त्र में कोई विधान नहीं लिखा कि ऐसा करने से ऐसा होता है। पर किंवदंतियों में या मान्यताओं में ऐसा है कि दूल्हे का जूठा खिला दे तो शादी हो जाती है, दुल्हन का जूठा खिला दे तो शादी हो जाती है, उसकी हल्दी उस पर लगा दे तो शादी हो जाती है। ऐसे हमारे यहाँ पे मान्यताएं हैं, पर इसका शास्त्रीय कोई आधार नहीं है। चलिए, तो ये आज अच्छी जानकारी पंडित जी ने दी। वैसे एक बात ये भी है कि अगर सोचने से कुछ अच्छा हो जाता है तो सोचने में हर्ज ही क्या है, लेकिन उसके पीछे के तथ्य क्या है यही हम लगातार इस शो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर कुछ आपके सवाल और कुछ हमारे सवाल के जवाब लेकर पंडित जी के साथ ही हाजिर होंगे फिर से सुबह 8:30 बजे लेकर सितारे हमारे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।